हाय गाइस। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि अमेज़न का जो एफिलिएट वेबसाइट आपने बनाई हुई है उस वेबसाइट पे फ्री का ट्रैफिक आए, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आए, तो इस वीडियो को आप पूरा देखने का प्रयास करें। और इस वीडियो में हमने जो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपके अमेज़न एफिलिएट वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक कैसे आएगा उससे संबंधित पूरा एक रोड मैप हमने तैयार किया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमने कुछ यहाँ पे फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। अगर आप उन चीज़ को फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली जो है यहाँ पे आपका अमेज़न का जो एफिलिएट वेबसाइट है वो ग्रो होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो यहाँ पे हमने कुछ यहाँ पे रोड मैप बनाया था, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमने अमेज़न का जो एफिलिएट वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे लाया जाएगा उससे संबंधित हमने यहाँ पे 3 ऑप्शंस बनाया था। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे वेबसाइट का कुछ सेटिंग, उसके बाद यहाँ पे पोस्ट आपको किस तरह से लिखना है, और उसके बाद यहाँ पे सोशल मीडिया का यूज कैसे करना है, और यहाँ पे पोस्ट के बारे में, पोस्ट में और क्या क्या सेटिंग्स होते हैं, पोस्ट का एसईओ वगैरह कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक पे हमने ऑलरेडी इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो आपको ये वाला वीडियो जो है ये वाला वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, या फिर ये जब वीडियो एंड होगा तो एंड में आपको ये जो इस वीडियो का भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो अगर दोस्तों आप ये दोनों वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपके अमेज़न एफिलिएट वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा, और जब आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा तभी आपके वेबसाइट से कोई परचेज करेगा, और जब कोई परचेज करेगा तभी जाकर के वहाँ पे आपका एफिलिएट जो कमीशन है वो जनरेट होगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों शॉर्टकट कोई भी ऐसा तरीका नहीं है, शॉर्टकट कोई भी तरीका नहीं है पैसा कमाने का। आपको यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, आप सिर्फ अमेज़न का एफिलिएट वेबसाइट बना लेने से नहीं होता है, उस पर आपको जो रेगुलर उस पर आपको काम करना होता है, और उसका जो सही उसका अप्रोच क्या है उसको आपको फॉलो करना होता है। और इसी से के संबंधित हमने फर्स्ट वीडियो में भी बात किया था, और फर्स्ट वीडियो में हमने ये वाला टॉपिक ये और ये तीनों ये सारे टॉपिक हमने उस वीडियो में हमने कवर कर लिया था। ठीक है, आज जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे सिर्फ इस टॉपिक को कवर करेंगे कि आप कौन कौन से सोशल मीडिया का यूज करेंगे, और सोशल मीडिया पे आप सोशल मीडिया का यूज करके आप ट्रैफिक कैसे जनरेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, अगर हम यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे सोशल मीडिया की बात करें तो वो है यहाँ पे कोड़ा वेबसाइट। ठीक है, जैसे ये भी आपका एक सोशल मीडिया ही वेबसाइट है, लेकिन इस पे जो कुछ अलग यहाँ पे इसका जो पार्ट होता है वो हम आपको अभी लाइव आपके सामने यहाँ पे करके दिखाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप गूगल पे कोड़ा लिखेंगे तो यहाँ पे कोड़ा का ये जो फर्स्ट वेबसाइट है वही वेबसाइट आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, इसको आप यहाँ पे ओपन कर लीजिए, और देन उसके बाद यहाँ पे आपको एक छोटा सा अकाउंट बनाना पड़ेगा। सिंपल सी प्रोसेस है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू विथ गूगल पे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे आप अपने ईमेल आईडी से यहाँ पे साइन अप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप कंटिन्यू कर लीजिए, और कंटिन्यू करने के बाद जो है ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा आपके अकाउंट में। ठीक है, अब यहाँ पे जो जिस कैटेगरी से संबंधित आपका वेबसाइट है, ठीक है, आपको सिर्फ उसी कैटेगरी को यहाँ पे टारगेट करना है। ठीक है, उसी कैटेगरी को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बहुत सारी कैटेगरी यहाँ पे आपको डिफरेंट कैटेगरी, और यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसमें से जो भी कैटेगरी आपको जिस भी कैटेगरी का आपका ब्लॉग या फिर वेबसाइट है, आप जिस भी कैटेगरी का प्रोडक्ट अपने वेबसाइट पे फेच करा रहे हैं तो उस कैटेगरी को सेलेक्ट कीजिए। सपोज दैट यहाँ पे हम मान लेते हैं कि आपका जो वेबसाइट बना है वो हेल्थ कैटेगरी पे बना है। ठीक है,
अगर आपने हेल्थ कैटेगरी पे ये वेबसाइट बनाई हुई है तो आपको सबसे पहले इसको यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद इससे संबंधित आपको यहाँ पे कम से कम यहाँ पे 4 कैटेगरीज आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। अगर आपने हेल्थ के अलावा और भी कोई कैटेगरी आपने लिया हुआ है तो आप उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, राइट। इसमें आपको कम से कम 4 कैटेगरी को ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको आगे ये बटन आपका इनेबल होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम एक लेते हैं मार्केटिंग, एक लेते हैं मीडिया, हेल्थ एंड कंसल्टेंसी। इसमें हम जो है कुछ यहाँ पे रेंडमली यहाँ पे कैटेगरी ले लेते हैं, जस्ट आपको यहाँ पे समझाने के लिए कि आखिर इसमें आपको करना क्या होता है, ठीक है। तो ये सब कैटेगरी हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और इसको यहाँ पे डन कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप यहाँ पे देखे होंगे कि यहाँ पे कितना क्विक में हमने यहाँ पे जो है अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है, राइट। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आने का क्या मतलब है, यहाँ पे अगर आप आएंगे तो इसको आप हिंदी में भी या कोड़ा को आप हिंदी में भी यूज कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप इसको इंग्लिश में भी यूज करें, ठीक है। आप इसे हिंदी में यूज कर सकते हैं। कोड़ा का हिंदी वर्जन भी है, जैसे कि हम लिखते हैं कोड़ा इन हिंदी। जैसे कोड़ा इन हिंदी लिखेंगे तो यहाँ पे आपको ये जो कोड़ा का वेबसाइट है ये आपको हिंदी से संबंधित है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको भी यहाँ से भी हिंदी में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम हिंदी को सेलेक्ट कर लेते हैं और हिंदी वाले कोड़ा का जो है हमारा हिंदी का जो वेबसाइट है वो हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। इसमें भी आपको सारी कैटेगरी को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपके वेबसाइट से संबंधित जो कैटेगरी है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, राइट। तो अब जो है यहाँ पे कोड़ा की वेबसाइट पे आ गए हैं, राइट। तो अब यहाँ पे आपको मेन काम क्या करना होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका कुछ मेन्यूज दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप जो है यहाँ पे आप जवाब लिखें पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको मेनली क्या है कि यहाँ पर जो लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके कैटेगरी के हिसाब से आपने जिस भी कैटेगरी का यहाँ पे सिलेक्शन किया है उसी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे लोग डेली यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब लोग क्वेश्चन क्यों पूछते हैं, क्योंकि उसे जवाब की ज़रूरत है, मतलब उसको वो चीज़ नहीं आ रहा है इसलिए वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब इसका मतलब क्या होता है कि आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपको इस क्वेश्चन का जवाब मालूम नहीं है तो इसके लिए आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम आपको चैट जीपीटी भी यूज करके हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे किस तरह से होता है। सपोज दैट यहाँ पे जो है हमने ये कैटेगरी लिया, ठीक है। और इस कैटेगरी से मिलता जुलता जो पोस्ट है आपको अपनी वेबसाइट पे भी रखना है, राइट। तो यहाँ पर जो है इसको हमने यहाँ पे ये कर लिया। यहाँ पर जो है यहाँ पे हमने इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद अब चैट जीपीटी पे चले जाते हैं, ठीक है। जैसे ही चैट जीपीटी पे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप इसको टाइप कीजिए और सिर्फ इंटर मार दीजिए, ठीक है। अब इससे संबंधित ये आपको खुद यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दे देगा कि ये है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे चैट जीपीटी ने हमें यहाँ पे कुछ आंसर यहाँ पे दे दिया है। मतलब इतना आंसर पढ़ने के बाद आपको ये तो पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या था और इस आंसर को हमको कैसे डिफाइन करना है, ठीक है। ये एक छोटा सा ओवरव्यू है। आप चाहें तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन को टाइप करके यहाँ पे आप 200 वर्ड अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं 200 वर्ड, तो अब आपको जो है ये आपको 200 वर्ड बना करके ये आर्टिकल आपको यहाँ पे देने वाला है, ठीक है। तो हम ये नहीं बोले कि इसका आप डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने से इस पर आपका कोई भी कॉपीराइट इशू नहीं आएगा, ठीक है। इसमें आपको कोई भी कॉपीराइट इशू नहीं आएगा। लेकिन सपोज दैट आप एक चीज़ सोचिए कि जो आप सोच रहे हैं कि चैट जीपीटी पे गए, वहाँ पे क्वेश्चन डाले, आंसर निकाले, वो आंसर जा कर के वहाँ पे हम चिपका दिए, तो ऐसा और भी लोग सोचते होंगे, ठीक है। तो अगर आप पहले दूसरे की तरह यहाँ पे क्वेश्चन का जवाब देने लगे तो फिर तो हो गया। तब तो फिर ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे क्यों जाएगा, जब उसको उस सवाल का जवाब पहले ही पेज से मिल जाएगा
तो वो आपके पेज आपके पोस्ट तक जाएगा क्यों? और जब आपके पोस्ट तक नहीं जाएगा तो फिर आपके वेबसाइट तक जाने का तो सवाल ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो है आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको एक आइडिया लेना है कि इस आंसर में कहना क्या चाह रहा है, इस आंसर का मतलब क्या है, और उससे संबंधित आपको जो यहाँ कम से कम 200-250 वर्ड का यहाँ पे एक आर्टिकल बनाना है। और वही आर्टिकल जो है आप अपने ब्लॉग पोस्ट में भी यूज करेंगे, आप अपनी वेबसाइट पे भी यूज करेंगे, क्योंकि आप अगर आपने यहाँ पे किसी प्रोडक्ट को किसी इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी को सेलेक्ट किया होता या फिर टेक्नोलॉजी कैटेगरी को सेलेक्ट किया होता तो आपको उसी टाइप का यहाँ पे आपको सवाल देखने के लिए मिलता। तो आप वही पोस्ट से आप जो है वहाँ पे गूगल पे भी आप अपने वेबसाइट पे भी डाल रहे हैं, और उसी पोस्ट का एक छोटा हिस्सा और वो जो छोटा सा हिस्सा होगा वो ज़बरदस्त होना चाहिए, ताकि जो है आपके वेबसाइट तक लोग जा पाए। तो यहाँ पे अगर इसको हम क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन का जवाब दिया भी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बहुत छोटे छोटे यहाँ पे जवाब इनको मिले हुए हैं। ये इन्होंने थोड़ा सा डीप में जवाब दिया है, बट यहाँ पर जो है आपको भी इसी प्रकार से जो है डिफरेंट जवाब देना है। अगर आप यहाँ पे रेगुलर यहाँ पे काम करेंगे ना, तो यहाँ पर जो है ये कोशिश कीजिए कि जब ये सवाल आए उसी टाइम हम यहाँ पे जवाब दे दें, ठीक है। अब क्या होगा कि ये क्वेश्चन जिन्होंने पूछा उसके पास एक मेल जाएगा कोरा की तरफ से कि आपने उस क्वेश्चन का जवाब दिया है। अगर उसे अच्छा लगेगा तो मेल पे भी वो छोटा सा डिस्क्रिप्शन भेजता है, ठीक है। तो वहाँ पे वो रीड करेगा, और रीड करने के बाद उसे अगर लगेगा कि नहीं आपका कंटेंट वैल्यूएबल है तो क्या करेगा, वो कोरा पे आएगा और कोरा पर भी उसे थोड़ा सा देखने के लिए मिलेगा। फिर उसके बाद जो है वहाँ पे आप अपना वेबसाइट का लिंक डाल दीजिए, ठीक है। जैसे कि अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये पोस्ट अगर हम दिखा रहे हैं, ये किसी ने पोस्ट किया है, तो यहाँ पर आपको इतना सा यहाँ पे जवाब देना है, ठीक है। इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन आपको क्या करना है कि यहाँ सबसे पहला जो है यहाँ पे आपको एक इमेज, यहाँ पे आप फर्स्ट में जो है आप इतना ही दीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे 100 से 150 वर्ड ही डालिए, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 100 से 150 वर्ड डालने के बाद यहाँ पे आपको उसी पोस्ट से संबंधित, उसी सवाल से संबंधित, उसी आंसर से संबंधित आपको एक इमेज बनाना है, ठीक है। इमेज बनाने के लिए आप कोरा जैसे ये सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं, या फिर फोटोशॉप में अगर आपको जानकारी है तो आप फोटोशॉप से बना सकते हैं। जहाँ से भी आपको ज़्यादा जानकारी है, जिसमें भी आप वहाँ से जो है ईजिली अपनी पिक्चर्स को बना सकते हैं, ठीक है। और पिक्चर बनाने के बाद वो पिक्चर डालिए, ठीक है। इतना आप कोई यूजर्स अगर आपके पोस्ट पे आएगा, यहाँ पे छोटा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा, उसके बाद पिक्चर देखेगा, क्योंकि आज के समय में जो है ना टेक्स्ट से ज़्यादा लोग इमेज देखना पसंद करते हैं, वीडियो देखना पसंद करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप इमेज लगा दिए तो उसे और थोड़ा सा बढ़िया लगेगा। अगर उसके बाद फिर यहाँ पे 2 लाइन डिस्क्रिप्शन डालिए और यहाँ पे आप लिख दीजिए रीड मोर, ठीक है। रीड मोर करके वहाँ पर जो है आपको अपनी वेबसाइट का लिंक डाल देना है, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नया पोस्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। पोस्ट लिखने के लिए आपको सबसे पहले अपने इस होम पेज पे आना है, और होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आप कोई सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप यहाँ से सवाल पूछ सकते हैं, और फिर वही सवाल जो जाएगा वही सवाल का जवाब और कोई देगा, ठीक है। तो इससे यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से आप कुछ टॉपिक पे यहाँ से आप जानकारी भी निकाल सकते हैं। और दूसरा जो होता है, इसमें आपको पोस्ट बनाना है, यहाँ से आप अपना पोस्ट बना सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है अभी हम ChatGPT से उसको यूज किए थे। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको हेडिंग डालना है, ठीक है। 1 लाइन का आपको यहाँ पे हेडिंग यहाँ पे डाल लीजिएगा। यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालिए, ये आपका हेडिंग हो गया। फिर नीचे आइए और यहाँ पर जो है कुछ यहाँ पे जवाब उनको, यहाँ पे आप अपनी पोस्ट के बारे में बताइए कि आपका यहाँ पे पोस्ट क्या है, ठीक है। तो जिस भी प्रोडक्ट का रिव्यू आपने यहाँ पे पोस्ट बनाना नहीं है, ठीक है। आपने जो ऑलरेडी पोस्ट अपनी वेबसाइट पे बनाया हुआ है, राइट। सपोज दैट कि इस पे हम देखेंगे पोस्ट के अंदर में, तो पोस्ट के अंदर में ये हमने एक पोस्ट बनाया था पिछले वीडियो में,
तो आप देख सकते हैं ये हमने पिछले वीडियो में ये सारा पोस्ट बनाया था और ये किस तरह से पोस्ट बनता है उसका हर एक डिटेल्स हमने वहाँ पे कवर किया हुआ था, ठीक है। सपोज दैट हमने यही पोस्ट बनाया हुआ है, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हेडलाइन है इस हेडलाइन को हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। सिंपल यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने का काम है, दूसरा कोई काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसको कॉपी कर लिए और उसके बाद फिर से जाएंगे अपनी वेबसाइट पे, यहाँ पर जाएंगे, इतना इस सवाल का यहाँ पे ये ले लेते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे आएंगे, इसको पेस्ट कर देंगे और इसके नीचे जो है इसके नीचे यहाँ पे एक इमेज लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इमेज लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी सपोज दैट हम यही इमेज ले लेते हैं, बट आपको जो है इस वेबसाइट से इस वेबसाइट जो ये जो टॉपिक आपने लिखा हुआ है इस टॉपिक से संबंधित आपको यहाँ पे इमेज लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो फिर यहाँ से यहाँ पर जो है आप अपनी ब्लॉग पोस्ट में जाइए और जहाँ पे आपने नीचे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है ये लाइन को आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए और फिर से कोड़ा पे जाइए और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे पेस्ट यहाँ पे कर दिए। अब यहाँ पे लिखिए RAD रीड मोर हमने यहाँ पे लिख दिया और थोड़ा सा ये बिंदा भी दे दीजिए और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक लिंक यहाँ पे लगा दीजिए। अब यहाँ पे आपको लिंक कौन सा लगाना है तो ये पोस्ट आपने कौन सा पोस्ट लिखा है, ये वाला पोस्ट लिखा है, तो इस पोस्ट को यहाँ से इस लिंक को यहाँ पे कॉपी कर लीजिए और उसके बाद कॉपी करने के बाद फिर से यहाँ आइए, इसको आपको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे ये जो टैक्स है इस पर आप क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आपको लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप ये लिंक डाल दीजिए और उसके बाद जो है यहाँ पे जोड़े पे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका इसमें लिंक लग गया। अब यहाँ से सिंपल यहाँ से आपको पोस्ट कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो ये आपका एक पोस्ट बन गया। अब ये पोस्ट जिसके पास भी जाएगा, ठीक है, अब ये पोस्ट जिसके पास भी जाएगा तो वो यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन पढ़ेगा। आपने किसी यहाँ पे लैपटॉप के बारे में आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ठीक है। और ये इतना पढ़ने के बाद उसे लगता है कि नहीं ये पोस्ट जो है ये जो प्रोडक्ट है ये अच्छी है, हमारे लिए ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर जो है क्या करेगा कि यहाँ पर जो है वो इमेज देखेगा, उसके बाद यहाँ पे रीड मोर पे क्लिक करेगा। रीड मोर पे क्लिक करेगा तो कहाँ जाएगा, आपके वेबसाइट पे यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे और उसको पढ़ने के लिए मिलेगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपने एफिलिएट लिंक लगाया हुआ है तो क्या करेगा, एफिलिएट लिंक से वो परचेज करेगा। सपोज देखिए आज के समय में अगर कोई भी इंसान जो है प्रोडक्ट परचेज करने से पहले उसके बारे में जानना पसंद करता है। अब आप अपने आप में सोचिए कि आप अगर कोई मोबाइल परचेज करने जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, दोस्तों से सलाह लेंगे या फिर आपके जो जानने वाले हैं उससे आप सलाह लेंगे। अगर मान के चलिए उनके पास जानकारी है तो वो जानकारी दे देगा, नहीं तो आप क्या करेंगे, फटाफट से मोबाइल लेंगे और गूगल पे टाइप करेंगे फलना प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू। तो आज के समय में अगर आपने कभी भी कुछ भी प्रोडक्ट सर्च किया होगा तो आपको वहाँ पे कोड़ा का वेबसाइट ज़रूर आपको मिलता है, ठीक है। तो अगर आपने इस मान के चलिए कि इस टाइटल पे आपने ये पोस्ट लिखा हुआ है और इसी कीवर्ड को लोग सर्च कर रहे हैं कोड़ा पे, ठीक है, सॉरी कोड़ा पे नहीं, गूगल पे सर्च कर रहे हैं और वहाँ पे कोड़ा का वेबसाइट आ गया। तो कोड़ा का वेबसाइट आएगा तो मतलब मीन्स कि पोस्ट किसका है, वो पोस्ट आपका है, ठीक है। पोस्ट अगर कोड़ा पे ही क्लिक करेगा वो कोड़ा पे जाएगा, जानकारी लेगा, क्योंकि सबको पता है कि कोड़ा पे सही जानकारी दी जाती है, राइट। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद रीड मोर पे क्लिक करके आपके वेबसाइट पे जाएगा, तो फिर इंसेंटिव किसको मिलेगा, आप ही को मिलेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे कोड़ा का यूज करके आप यहाँ पर जो है आप अपनी वेबसाइट पे अच्छी खासी ट्रैफिक भेज सकते हैं, राइट। ये तो हमारा एक प्लेटफॉर्म है, ऐसा बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म के बारे में हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। बट आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग हमारे वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इसी प्रकार का जब भी हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है दोस्तों। हम आपके लिए इतना करते हैं तो
आपको भी थोड़ा सा यहाँ पे दोस्ती निभानी पड़ेगी, थोड़ी सी यहाँ पे आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, बस वो आपका 1 सेकेंड का काम है, 2 मिनट में आपका वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपसे हमारा रिक्वेस्ट रहेगा, बाकी मर्जी आपकी। आप यहाँ पे किसी को हीरो भी बना सकते हैं, किसी को जीरो भी बना सकते हैं, राइट। तो चलिए हम चलते हैं अगले टॉपिक के बारे में। तो ऐसा ही दोस्तों एक अगला टॉपिक होता है हमारा कोड़ा के बारे में, हमने आपको बता दिया। कोड़ा में आने के बाद यहाँ पर जो है ना, एक चीज़ और आपको यहाँ पे बताने के लिए हम भूल गए। जब कोड़ा पे हम आए ही हैं तो कोड़ा पे यहाँ पर जो है आपको एक पर्सनल अकाउंट बनता है। ये तो आपका जनरली अकाउंट बन गया, यहाँ पे आपको एक पर्सनल अकाउंट यहाँ पे बनता है, ये मंच नाम का, ठीक है। यहाँ पे आप एक मंच बना लीजिए, राइट। उस मंच का यहाँ पे नाम दीजिए, उस मंच का कुछ डिस्क्रिप्शन बनाइए। यहाँ पर आप जो मंच बना रहे हैं उस मंच का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दीजिए, इसमें कीवर्ड यूज कीजिए कि आपने किसका मंच, ये किसका आपने यहाँ पे मंच बना रहे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है। तो उसका आप यहाँ पे मंच जैसे यहाँ पे बना लेंगे तो यहाँ पे आप नाम ढूंढे, हर एक आपका यहाँ पे नाम अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे कि यहाँ पे हम दे देते हैं अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोग्राम, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आ चुका है, राइट। तो ये यहाँ पे दे दिया और उसके बाद यहाँ पर जो है इसको कर लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आपका ईमेल आईडी देगा और यहाँ पे आप चाहें तो आप अपनी ये अकाउंट के लिए एक यहाँ पे इमेज भी सेट कर सकते हैं, ये इमेज, ठीक है। अभी हम यहाँ क्या करेंगे, हम आमंत्रण पत्र भेजे पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये जो है आपका एक अकाउंट यहाँ पे बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे आपके जितने भी फॉलोवर्स, आपको यहाँ पर भी फॉलोवर्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आपके फ्रेंड्स बनेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फॉलोवर्स आपको दिखेगा, मंच का नाम दिखेगा। ये सेम टू सेम फेसबुक पेज की तरह है या फिर फेसबुक प्रोफाइल की तरह है, ठीक है। आप इसको एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे इमेज लगा सकते हैं, लोगो लगा सकते हैं, आपका जो भी है। यहाँ पे आप जितने भी पोस्ट लिखेंगे वो पोस्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। उस पोस्ट पे क्या ट्रैफिक आ रहा है, ट्रैफिक के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगा, सारा चीज़ जानकारी मिलेगा। तो आप ये मंच बना सकते हैं यहाँ पे लेके दोस्तों यहाँ पे आपको मंच बनाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी काम को अगर आप यहाँ पे प्रॉपर ढंग से करते हैं तो आपको यहाँ पे रिजल्ट ज़रूर मिलता है और 100% यहाँ पे रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो आप अगर कोड़ा पे ही काम कर रहे हैं, कोड़ा पर भी यहाँ पे दुनिया भर के ट्रैफिक है, दुनिया भर के लोग यहाँ पे आते हैं, राइट। अगर आपका इंग्लिश में ब्लॉग है तो और भी अच्छी बात है, यहाँ पे आपको इंडिया को छोड़ करके अदर कंट्री से भी लोग आपके वेबसाइट पे आएंगे, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे हिंदी की वेबसाइट है तो भी यहाँ पे ठीक है, इंडिया में भी कम पॉपुलेशन नहीं है। अगर एक व्यक्ति अगर यदि आपके वेबसाइट पे आ गया तो आपका वेबसाइट तो हवा में उड़ेगा, ठीक है। तो ये इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, राइट। अब जो है हमारा दूसरा यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म आता है वो दोस्तों है पिंटरेस्ट, ठीक है। पिंटरेस्ट भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका यूज करके आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे पिंटरेस्ट, यहाँ पे हमने पिंटरेस्ट लिखा तो यहाँ पे पिंटरेस्ट का यहाँ पे आपका सबसे पहला ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। इस पे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो ये आप पिंटरेस्ट की वेबसाइट पे चले जाएंगे। यहाँ पर भी आपको एक छोटा सा अकाउंट यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको साइन अप पे क्लिक करना पड़ेगा। आप यहाँ पर भी गूगल से साइन अप कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये एक सिक्योर साइट है इसलिए गूगल इसको अलाउ किया हुआ है, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पे आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं और देन उसके बाद यहाँ पे आप क्रिएट पे कर सकते हैं और ये जो आपका पिंटरेस्ट का भी अकाउंट यहाँ पे बन गया। तो ये बहुत इजी है दोस्तों यहाँ पे अकाउंट बनाना, लेकिन दोस्तों और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको अकाउंट बनाना दोस्तों यहाँ पे बहुत इजी है।
इसके सेकंड स्टेप में आपको यहाँ पे मेल फीमेल आप क्या हैं उस पर सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। आप इंग्लिश यूएस से हैं या फिर इंडिया से हैं, तो ऑब्वियसली बात यहाँ पे हम इंडिया से हैं तो इंडिया को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी आपको जो है यहाँ पर भी अपनी कैटेगरी को ही सेलेक्ट करना है, राइट। यहाँ पर भी आपको फालतू की कैटेगरी को नहीं सेलेक्ट करना है। आपके निश से संबंधित जो भी कैटेगरी है उसी कैटेगरी को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम कुछ कैटेगरी यहाँ पे टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं और कुछ जब आप अपने हिसाब से यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कैटेगरी आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा और इस तरह से आपका जो है इसमें भी अकाउंट यहाँ पे बन जाएगा। बेसिकली पिंटरेस्ट में क्या होता है कि यहाँ पर जो है आप अपना इमेज शेयर कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो भी इमेज बनाए, अब यहाँ पे एक चीज़ आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि आप अपने वेबसाइट के लिए यहाँ पे इमेज कंटेंट बनाए। अब उसी इमेज कंटेंट को आप यहाँ पे कोरा पे भी यूज कर रहे हैं, पिंटरेस्ट पे भी यूज कर रहे हैं और आगे आने वाले जो भी सोशल मीडिया है उस पर भी हम यूज करने के लिए आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप एक बार यहाँ पे मेहनत करते हैं इमेज को बनाने के लिए, आप उसी इमेज को यहाँ पे अलग अलग सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक भेज सकते हैं, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कैसे काम करना होता है, तो यहाँ पे सबसे पहला तो आपका यहाँ पे अकाउंट यहाँ पे बन चुका है। अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपका कोई भी यहाँ पे पर्सनल या फिर बिजनेस अकाउंट नहीं बनता है, एक नॉर्मल अकाउंट है। ये आप अकाउंट यहाँ पे बना लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको क्रिएट पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा आप अपना इमेज तो अपलोड कीजिए। तो यहाँ पे पहले जब तक आप यहाँ पे इमेज अपलोड नहीं करेंगे तब तक आपका ये सब ऑप्शन इनेबल होगा ही नहीं, क्योंकि पिंटरेस्ट जो है वो इमेज के लिए ही माना जाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर हैं, ग्राफिक संबंधित काम करते हैं, डिजाइनिंग संबंधित काम करते हैं तो आपके लिए पिंटरेस्ट एक वरदान है, ठीक है, क्योंकि इस पे आप अच्छी खासी यहाँ पे ट्रैफिक ला सकते हैं। या फिर अमेज़ॉन का ही वेबसाइट है तो अगर आपका कैटेगरी से, अगर आपका ग्राफिक से डिज़ाइन से संबंधित कैटेगरी है या फिर ई बुक से संबंधित कैटेगरी है तो ई बुक का जो कवर होता है उस कवर का इमेज आप यहाँ पे डाल सकते हैं दिखाने के लिए। हो सकता है कि आपका जो है आपके वेबसाइट पे वैसे भी लोग चला जाए वो यहाँ से, ठीक है। ये आपका किसी भी कैटेगरी से है उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आपको जो है इमेज, एक अच्छी सी इमेज बनाना है और उसी इमेज को जो है यहाँ पे आपको अपलोड करना है, राइट। तो सपोज दैट अभी हम इसी इमेज को यहाँ पे अपलोड करते हैं। हमने एक यहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट बनाया था, उसका भी हमने फुल वीडियो बनाया था, कम से कम 1.5 घंटा का वीडियो है। ग्रोसरी स्टोर पे हमने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाया था, तो वो अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट है तो आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। आपको आई बटन में या फिर वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा या फिर चैनल पे, तो आप वहाँ से भी विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे इमेज को अपलोड कर दिए, ठीक है, इमेज को अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको टाइटल देना है। आप किसके बारे में इमेज अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको टाइटल आपको बताना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ग्रोसरी ई कॉमर्स वेबसाइट और यहाँ पे हम लगाते हैं 2024 या फिर आप जिस भी ईयर्स में उस ईयर्स को आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर हो सकता है कि आप ये 2025 में ये हमारा वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे आप 25 यूज कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की बात आती है। डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सीधा आप अपने पोस्ट पे जाइए, आपने जो पोस्ट बनाई हुई है उसका यहाँ पे 5 लाइन यहाँ पे कॉपी कीजिए। आपको ज़्यादा कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है और उसको जो है यहाँ पे आप ला के पेस्ट कर दीजिए। तो ये आपका डिस्क्रिप्शन भी बन गया और इसमें जो है आप अपना हैशटैग यूज कर सकते हैं या फिर आपका जो मेन कीवर्ड है, फोकस कीवर्ड है, जो रैंकिंग जो आपने कीवर्ड सर्च करके कीवर्ड निकाला है उस कीवर्ड को यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उस कीवर्ड को यूज करके आप यहाँ पे एक छोटा सा कंटेंट बना सकते हैं, उसको यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ लिंक की बात आती है। अब यहाँ पे आपको लिंक कौन सा देना है, तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी पोस्ट का ही लिंक देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपनी पोस्ट का यहाँ पे आपको लिंक यहाँ पे डाल देना है, राइट।
तो इतना करने के बाद यहाँ पे आपको ब्रांड सेलेक्ट करना है कि आपका ब्रांड कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है अपना ब्रांड यहाँ पे लिख दीजिए। एक बार आप अपना यहाँ पे ब्रांड यहाँ पे बना लीजिए, ठीक है। जैसे कि हम डिजिटेक एजेंसी लिख देते हैं, ठीक है। तो डिजिटेक एजेंसी के नाम से हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। और यही जो है यही आपको ब्रांड आपको जब दोबारा आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपको बार बार ये ब्रांड बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ मिलेगा, राइट। और यहाँ पर जो है आप अपने टॉपिक से संबंधित टैग जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे टैग क्या होता है, टैग हमने पिछला वाला वीडियो मैंने बताया था टैग के बारे में, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं उस वीडियो में बहुत सारा चीज़ कवर किया हुआ है। टैग, कीवर्ड, पोस्ट, एसईओ, इमेज, कंटेंट, सारा चीज़ उस वीडियो में हमने कवर किया हुआ। तो आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा, राइट। तो यहाँ पे आपको अपने टॉपिक से संबंधित यहाँ पे आपको टैग डालना है। अब टैग कौन सा डालें, तो टैग डालने के लिए भी आप अपने पोस्ट पे जो आपने टैग यहाँ पे यूज किया उसी टैग को आपको यूज करना है, ठीक है। तो इसमें आपको ये यहाँ पे टैग दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे आप जो भी टैग यूज किए हैं उसी टैग को यहाँ पे आपको यूज यहाँ पे करना है। सपोज दैट यहाँ पे हम ले लेते हैं एक ई कॉमर्स वेबसाइट, यहाँ पे लेते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट, और ले लेते हैं अमेजॉन एफिलिएट वेबसाइट। यहाँ पे इस तरह से यहाँ जो है ये टैग डाल सकते हैं, या हैश टैग में भी डाल सकते हैं अमेजॉन एफिलिएट, या फिर आप इसे @ में भी डाल सकते हैं अमेजॉन एफिलिएट। तो ये सब होता है टैग, ठीक है। तो आप इस तरह से यहाँ पर जो है टैग वगैरह डाल सकते हैं। मोड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं है, बस आपको इतना ही करना है, ज़्यादा इसमें आपको रॉकेट साइंस लगाने की बात नहीं है। अगर आप चाहें तो एक दिन में आप ब्लॉग पोस्ट को भी तैयार करेंगे, कोडा का भी पोस्ट तैयार कर लेंगे, और पिंटरेस्ट का भी पोस्ट तैयार कर लेंगे। सिर्फ टाइम आपको लगेगा अपने ब्लॉग पोस्ट को तैयार करने के लिए, बाकी ये दोनों तो ईजिली हो जाएगा जैसा कि अभी हमने आपको बताया, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से यहाँ पर जो है ये पोस्ट को यहाँ पे पब्लिश कर दीजिए, और ये आपका पोस्ट यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। ये लाइव चैट ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है, तो एप्लीकेशन हमें इंस्टॉल नहीं करना है, राइट। यहाँ पे होम पे जाइए, एक बार यहाँ पर जो है आप अपने अकाउंट में यहाँ पे चले जाइए, सॉरी अपने अकाउंट में नहीं, आप अपने प्रोफाइल पे यहाँ पे चले जाइए। जैसे ही प्रोफाइल पे जाएंगे तो यहाँ भी आपको फॉलोवर्स मिलेंगे, ठीक है। और जितनी ज़्यादा फॉलोवर्स उतनी ज़्यादा आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक। तो फॉलोवर्स आएगा कहाँ से, आज जिसके भी सोशल मीडिया पे लाखों या फिर हज़ारों में फॉलोवर्स हैं, कैसे फॉलोवर्स आया है, उन्होंने मेहनत किया है भैया, मेहनत किया है तब जाके आज उसके वेबसाइट या फिर उसके अकाउंट में फॉलोवर्स हैं। अगर आप भी मेहनत करेंगे रेगुलर के साथ, पेशेंस के साथ यहाँ पे रेगुलर काम करेंगे, और पेशेंस के साथ अगर आप यहाँ पे काम करेंगे तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा कि आपके भी ये जो है इस पे आपके भी अकाउंट में फॉलोवर्स आएगा, चाहे वो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या फिर आपका ये क्या कहते हैं आपका कोडा हो गया, हर एक जगह पे आपको यहाँ पे मिलेगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे हमने ये पोस्ट दिया था, इस पोस्ट को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो ये पोस्ट था, इस पोस्ट को हमने ये ओपन कर लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए कि आपने इस टॉपिक के बारे में यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर आपने छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया है, और यहाँ पे कुछ ऐसा वर्ड लिखिए कि ताकि उसको जो है ना आपके वेबसाइट पे जाने के लिए वो मजबूर हो जाए, ठीक है। तो अगर वो आपके वेबसाइट पे जाना चाह रहा है तो यहाँ पे उसको ऊपर में ही लिंक मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेगा और डायरेक्ट वो आपके लैंडिंग पेज पे, और आपके लैंडिंग पेज पे आया तो यहाँ से आपके वेबसाइट का रीच बढ़ेगा। और अगर आपका गूगल एडसेंस से अप्रूवल मिल जाता है तो वहाँ पे आपको गूगल एडसेंस से भी आपका यहाँ पे अर्निंग होगा। अगर यूजर्स आपके वेबसाइट पे आता है, प्रोडक्ट पसंद होता है तो यहाँ पे वो बाय भी करेगा, तो अमेज़ॉन भी आपको यहाँ पे इंसेंटिव देगा, गूगल भी आपको यहाँ पे कमीशन देगा।
तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे इनकम कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको जो है इन दोनों सोशल मीडिया के बारे में हमने अच्छी तरीक़ा से समझाने का प्रयास किया है और आपके समझ में आया है। ठीक है, अगर फिर भी कोई भी डाउट या फिर कोई भी सवाल रह गया तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप लोग चाह रहे हैं कि हम दूसरे किसी सोशल मीडिया का जो ओवरव्यू दें, उस पर आपको ट्रैफिक के बारे में बताएं कि और कौन कौन से सोशल मीडिया है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि हमको पता चल पाए कि नहीं आपको इस वीडियो की रिक्वायरमेंट है, तो हम आपके लिए वो वीडियो तैयार कर पाएँ और वो वीडियो दे पाएँ ताकि आप लोग भी अपने वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला सको। ठीक है, तो दोस्तों अमेज़ॉन एफिलिएट वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने का यही सब तरीका नहीं होता है, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं उस पर ट्रैफिक लाने के लिए, लेकिन ये सारे चीज़ें एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप लोग कमेंट करते जाइए कि अगला जो वीडियो हम बनाएं वो किस टॉपिक पे रहेगा, तो हम आपके लिए वो वीडियो बनाएंगे। और उम्मीद दोस्तों करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं गाइज किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।